बिल्कुल, देखिए नकुलनाथ छिंदवाड़ा से सांसद हैं और कमलनाथ जो उम्मीदवार हैं छिंदवाड़ा विधानसभा सीट से, उनके बेटे भी हैं। वो मतदान केंद्रों पर जा रहे थे जायजा लेने के लिए और वहां पर आपत्ति दर्ज कराई बीजेपी नेताओं ने और उन्हें रोक दिया गया। वो वीडियो हमने दिखाया। नकुलनाथ खुद हमारे साथ बात करने के लिए इन्हीं से समझते हैं। नकुल जी, वो वीडियो हमने देखा, मतदान केंद्र पर गए, अंदर जाना चाह रहे थे, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने रोका। पूरा मामला क्या था? देखिए, मैं जायजा लेने आज लगभग 40-45 जगह गया। मैं चंदनगांव में था जब मुझे फोन आया कि भाजपा के कार्यकर्ता महिलाओं के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, गालियां बक रहे हैं। तो मैं वहां जायजा लेने गया और वहां मैं मतदान केंद्र में क्यों जाऊंगा? मैं तो वहां हर बूथ पे बार बार से अपने पोलिंग एजेंट से मिल रहा था। तो वहां के जो पार्षद हैं उन्होंने वो बदतमीजी शुरू कर दी और मैंने महिलाओं से पूछा, वार्ड के महिलाओं को, उन्होंने कहा कि वो हमें धमका रहे हैं, तो महिलाओं को गालियां बक रहे हैं। तो ये माहौल ये लोग खराब करना चाहते हैं। बीजेपी का कहना है कि आप मतदान केंद्र के अंदर जाना चाह रहे थे और इसका आपको अधिकार नहीं। बिल्कुल नहीं, मैं मतदान केंद्र के अंदर, मैं 40-45 जगह गया, कहीं भी मैं मतदान केंद्र के अंदर नहीं गया। मैं क्यों जाऊंगा मतदान केंद्र में? तो जो शिकायत आपको मिली महिलाओं से कथित बदतमीजी की, उसकी क्या वास्तविकता आपको पता चली जब आप? हकीकत सच बात है। मुझसे 4-5 महिला जो वार्ड की महिला थी, हमारे कांग्रेस की कार्यकर्ता नहीं, जो वार्ड की महिला थी, उन्होंने कहा कि ये बीजेपी का पार्षद उनको गालियां बक रहा है, उनको धमका रहा है। उल्टा अब बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं यहाँ बंटी साहब, वो कह रहे हैं कि बिना अधिकार के नकुलनाथ घूम रहे हैं बूथों के अंदर और हम उन पर एफआईआर करवाएंगे। उन्होंने हमसे बातचीत में ये बात कही। मैं कोई बूथ के अंदर नहीं गया, कोई मतदान केंद्र के अंदर नहीं गया। मैं आज मतदान केंद्र के अंदर गया अपना वोट डालने, वो भी सौंसर विधानसभा के लिए। और जहां भी पोलिंग एजेंट बैठे थे कांग्रेस के, मैंने उनको सिर्फ पूछा कि क्या चल रहा है, बस सीधी बात है। अगर ये लोग इस सर पे उतरना चाहते हैं तो हम भी उतर सकते हैं। फुल जी, ये जो इतनी गर्मी है चुनाव में, वो उसकी वजह ये है कि ये वीआईपी कॉन्स्टिट्यूंसी, आपके पिताजी यहाँ से उम्मीदवार हैं। बीजेपी के उम्मीदवार ये दावा कर रहे हैं कि वो इस बार जीत दर्ज करेंगे, यहाँ पर कमलनाथ नहीं कमल जीतेगा। आपको क्या इस पर कहना है? बिल्कुल कमलनाथ जी जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है, घबरा गई है, डर गई है, इसलिए इस प्रकार के नाटक ये कर रही है। पूरे प्रदेश में शुरुआती जो 2-3 घंटों के जो मत प्रतिशत आए हैं, तकरीबन 25% के आसपास पोलिंग हुई है। क्या रिपोर्ट्स आपके पास आ रही हैं और किस तरह का फीडबैक आ रहा है अगर हम सीटों के लिहाज से बात करें? 9 बजे तक 25% वोटिंग हो गई थी पूरे स्टेट में। इसका मतलब ज्यादा वोट पड़ेंगे, यानी कि भाजपा गवर्नमेंट के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी वोट पड़ेगा। और कांग्रेस को क्या भरोसा है आज वोटिंग वाले दिन? आप लगातार आप लोग 150 प्लस कह रहे हैं, आज आप क्या आंकड़ा कहेंगे? देखिए, मतदान हो जाने दीजिए। अगर 70% प्लस हुआ तो हम पोलिंग 70% प्लस मतदान हुआ तो हमें पूरा विश्वास है कि 150 प्लस सीटें आएंगी। और आखिरी में नकुल जी, चुनाव का दिन है आज, जबरदस्त प्रचार अभियान हमने देखा। आप लोगों को चुनौती क्या कांग्रेस के सामने महसूस हुई? क्या प्रधानमंत्री का चेहरा था, एमपी के मन में मोदी स्लोगन था, ये क्या चुनौती कांग्रेस के लिए, आप लोगों के लिए बनी? कोई चुनौती नहीं थी। हम जनता के बीच असली मुद्दे लेके गए थे, जैसे कि बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, घोटाले, महिलाओं पे अत्याचार, आदिवासियों पे अत्याचार, और जनता समझती है। ये ज्यादा बड़े मुद्दे हैं। अच्छा, आखिर में चलते चलते कमलनाथ जी से हमने लोगों ने सुबह पूछा, हम लोगों ने काफी कोशिश की, लेकिन वो बहुत कम बोलते हैं और नपातुला बोलकर निकल जाते हैं। आपसे मैं पूछ रहा हूँ, क्या किसी प्रकार का नर्वसनेस है कि एक बड़ा अहम इलेक्शन है और कमलनाथ जी के मन में क्या चल रहा है? वो हम लोगों से ज्यादा साझा करते नहीं, आप बेटे हैं, आपको तो बताया ही होगा, उनका क्या फीडबैक? देखिए, हर इलेक्शन इंपॉर्टेंट होता है और महत्वपूर्ण होता है और हम हर इलेक्शन को सीरियसली लेते हैं और इस इलेक्शन को भी सीरियसली लिया जा रहा है। कमलनाथ जी के मन में क्या चल रहा है? कमलनाथ जी के मन में तो बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन साझा करिए, लोग सुन रहे हैं, एबीपी न्यूज पर आपको दर्शक सुन रहे हैं। नहीं, हम कॉन्फिडेंट हैं, हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। तो नकुलनाथ, खास बात करते हुए एबीपी न्यूज से जो विवाद एक इनको लेकर के बीजेपी की तरफ से ये कहा गया कि बूथों के अंदर जा रहे हैं, उन्होंने मना किया, कहा बूथ के अंदर नहीं जा रहे थे, जायजा ले रहे थे। और वहीं दावा कर रहे हैं कि अगर 70% से ज्यादा मतदान हुआ, जिसके आसार लग रहे हैं, तो फिर नकुलनाथ ने दावा किया है कि जो कांग्रेस का एक लक्ष्य है 150 से ज्यादा सीटें जीतने का, वो सही साबित होगा। हालांकि जाहिर सी बात है, हमने चुनाव प्रचार में दावे देखे, आज वोटिंग के दिन दावे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हकीकत में क्या होता है, ये तो पता चलेगा। शुक्रिया आपका, शुक्रिया जनेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू,
पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।